नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर करेंगे प्रचार। का स्थापना दिवस आज कई जिले में होंगे कई कार्यक्रम। जनसंपर्क के लिए गांव-गांव जाएंगे कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय। विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी रियाद शौकत कार्यकाल। ईरान संकट के बीच इजरायल में फंसे यूपी के 6000 श्रमिक। सरकार ने कहा सभी सुरक्षित, हम संपर्क में हैं। बरेली में रोडवेज के बेड़े में शाम की से पुराने बस अड्डे पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश में बारिश और ओले गिरा। पूरे देश का तापमान 7 और 8 अप्रैल को भीषण तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने जारी किया तबादला आदेश। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबादला आदेश जारी किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर न्यायिक अधिकारियों के तबादले। 266 एडीजे सिविल जजों के तबादले। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बताए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबादला आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने जारी किया तबादला आदेश। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आप बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तबादला आदेश जारी कर दिया गया है। तो देश में बड़े पैमाने पर न्यायिक कार्यों किए गए। 266 एडीजे एवं सिविल जजों के यहां पर तबादले किए गए, सूची जारी की गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने जारी तबादला आदेश। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं गोंडा की, जहां जमीनी विवाद में ट्रैक्टर चढ़ाकर युवक की हत्या कर दी गई है। पहले युवक को जमकर पीटा गया, फिर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। तो कटीले तार की निगरानी करते समय ये वारदात हुई। जमीनी विवाद में पहले भी मारपीट हो चुकी है। तुलसीपुर माझा के पूरे अर्जुन गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। जमीनी विवाद में पहले भी मारपीट हो चुकी। युवक को जमकर पीटा और फिर ट्रैक्टर चढ़ाया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, धर्म और आध्यात्म की राजधानी काशी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर विश्व की अनूठी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित कर दी गई है। बता दें कि इस घड़ी ने विधिवत काम करना शुरू कर दिया है, जो देश दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस घड़ी की स्थापना भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान के पुनरुत्थान का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी में आयोजित महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये वैदिक घड़ी भेंट की थी। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विक्रमी वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट की गई और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार उनका जो समन्वय प्राप्त हुआ। मंदिर धाम में जो मंदिर का विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण वाला क्षेत्र है,
जो उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य विभाग के अधीन आता है, वहाँ पर जो हमारा शिव आश्रम मंच के पैरेलल जो हमारा एक वो है स्टैंड है, वहाँ पर उसको हम लोगों ने स्थापित किया है। यह वैदिक घड़ी बहुत विशिष्ट इस मामले में है कि इसमें पूरे दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है और इस घड़ी में शून्य का जो शुरुआत होती है, जैसे 0 आवर जिसको कहते हैं, वो रात 12 बजे से ना होकर सूर्योदय के साथ होती है और सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का एक दिन माना जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का बिल्कुल ठीक समय भी बताया जाता है। यह घड़ी उस गणना को प्रतिबिंबित करती है, उस काल गणना को दर्शाती है और सामान्य व्यक्ति के लिए डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराती है। जिस काल गणना अथवा जिस गणित के आधार पर हमारे पंचांग का, पत्रा का या जो हमारी ज्योतिषी गणनाएं होती हैं, जो हमारी खगोलीय गणनाएं होती हैं, वह की जाती है और उनकी एक्यूरेसी और आधुनिक विज्ञान का जो एक्यूरेसी रेट है उससे बहुत अधिक है। मुझे जहाँ जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कुछ वर्ष पहले मौसम विज्ञान विभाग और ज्योतिष विभाग के साथ मिलकर शोध भी किया था। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी जनपद के नगर कोतवाली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक फिल्मी अंदाज में अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका से शादी न होने से नाराज प्रेमी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा, जिससे पुलिस और दमकल विभाग की सांसें अटक गई। हैरानी की बात ये रही कि युवक नितिन रावत ने टावर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद खुद ही 112 पर फोन कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी जान देने के लिए टावर पर चढ़ गया है क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं हो पा रही है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर जनपद की शिकारपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पहासू ब्लॉक के गांव में बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी है। नगला हरी सिंह, भैयापुर, नगला सारंगपुर और सुरजावली जैसे गांवों में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि किसानों की पकी पकाई गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तस्वीरें किसानों की बेबसी बयां कर रही हैं। जिन खेतों में सुनहरी गेहूं की बालियां लहरा रही थी, वहां अब 1-1 फुट तक पानी भरा हुआ है। हाँ जी, बहुत भारी ओला पड़ा, बहुत भारी बारिश हुई है। अच्छा, कैसा नुकसान है इससे गेहूं की फसल में? गेहूं की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। आप पीछे खड़े हैं, आपके पीछे गेहूं और है। अभी पानी निकाल के आया हूँ। गेहूं जो मेरे ये पीछे जो हैं अभी पानी निकाल रहे हैं। अब पानी कहाँ को निकले, सभी फसल नष्ट हो चुकी है। सरकार जनता की पिता होती है, जैसे पिता अपने परिवार का पालन करता है, सरकार से मैं तो यही मांग करूंगा कि सरकार इसी तरह से जनता का पालन करे जैसे पिता अपने परिवार का पालन करता है। और सरकार को पालन करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सुविधा राहत देनी चाहिए। सर जी, बात यह है 80% नुकसान ही नुकसान है 100% पूरा और 100% मानो। मेरे हिसाब से तो मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, वैसे समाज के सबके देखे थे हिसाब से, खेतन के हिसाब से पूरा ही नुकसान है, 100% नुकसान है। ये कब तक आएगा कोई पता नहीं है, कब सूखेगा कब कटेगा। जो बचा है ये भी बिल्कुल यही करके खत्म हो जाना है, यहाँ पे कुछ बचा रहा है। सर बहुत ज़्यादा पानी, इतना पानी पड़ा है खेतों में कि गेहूं की फसल बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब जो हमारे आप देख सकते हो, ये कटे कटाई गेहूं पड़े और इतनी बारिश पड़ी है आज 2-3 घंटे लग के कि जिसका कोई लिमिट नहीं। अभी देखो बादल भी फिर दोबारा से हो रहा है ना, क्या फसल का पूरा नुकसान हो चुका है इधर। अच्छा, आपके खुद के गेहूं है कि लगान पे? आपको लगान पे लिया है सर हमने। अच्छा, तो आपको तो फिर भारी नुकसान हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान है सर, कटी कटाई फसल पड़ी है, देख सकते हो आप। अच्छा, बता पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी है, ओला तक पड़ा है इधर। नहीं बन रहा है, इसमें तो बहुत मामला खराब है। इसमें तो नाज ही नहीं हो पाएगा, आप क्या करें, सब गड़ जाएगा इसमें। अच्छा, ये कटे हुए जिस तरह से गेहूं पड़े हैं, कैसा नुकसान है बरसात होने से इसे? बस है उपज जाएंगे, इसमें नाज भी नहीं निकला, ना कुछ भी निकला, गड़ जाएगा कि तो। अच्छा, बताते हैं ओलावृष्टि हुई है और पर आ और पर आओ तो कैसा किसानों को नुकसान है आपका? नुकसान पूरा ही है। आलू नहीं बिक रहा है, बेचारा को बेकार है, ये बेकार है, क्या करें। ये हमें सगरों ही नुकसान है कि तो उपज जाएंगे और कहा होगा उनको, सब बर्बाद है कि हम कहा। आप गेहूं की खेत पर भी खड़े हैं, इसमें पानी भरा हुआ है करीब 1 से 2 फुट। हाँ, अगर ऐसे पानी भरा हुआ तो ये तो बच जाएंगे हम? उपज जाएंगे खूब। अच्छा, अभी भी मौसम देखा जा रहा है, ऊपर आसमान में बादल से छाड़े हैं। अभी कोई बात पता ही ना, अभी कहा है अभी तो।
बता ही रहे हैं मौसम अभी खराब, तो फूल का किसान को बेकार कहीं हो ना गए। कहीं बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है, किसानों को तो बर्बाद है किसान। पूरा नुकसान हो गया, इसमें कुछ नहीं है। भीगने के बाद वो खाने लायक भी नहीं रहेगा, काला पड़ जाएगा गेहूँ और उपजने लगेगा। अब किसान तो बिल्कुल जीरो हो गया, अब तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा है। अगर मौसम खुलता भी है तो गेहूँ उपज जाएगा, काला पड़ जाएगा। अगर देखें जा रहा है कि आप गेहूं के खेत में भी खड़े हुए हैं, जी। इसमें करीब 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ है, जी, तो इसमें कैसा नुकसान होगा? ये पूरा नीचे से गल जाएगा, ऊपर से बाल काली पड़ जाएगी और गेहूँ खाने लायक नहीं रहेगा, कड़वा हो जाएगा, वो फेंकना पड़ेगा। तो क्या उम्मीद जता रहे हैं सरकार से, क्या अपील करना चाहते हैं? और सरकार देखेगी, किसान तो जीरो हो गया। जो फसल 6 महीने से इंतजार था वो बिल्कुल नेस्त नाबूद है और भुखमरी के कगार पे किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की, और बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील क्षेत्र की। शिकारपुर तहसील क्षेत्र में आज देखा जा रहा है कि बेमौसम जिस तरह से बरसात हुई है, उसने एक बार किसानों की कमर को तोड़ के रख दिया है। बताया जा रहा है कि कई घंटे बरसात हुई है और बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। देखिए, के न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और ग्राउंड पर जाके देखिए कि हमारे कैमरा में वो तस्वीर दिखाएं। ये गेहूं की फसल है, कटी हुई फसल है, और लगातार देख सकते हैं इस फसल में किस तरह से पानी पड़ा हुआ है। और लगातार पूराओं की अगर बात करें, गेहूं के पूराओं की बात करें, तो ये जिस पूरा तरह से पूरा है, इनमें पानी भरा हुआ। और लगातार जो किसानों का कहना ये है कि अगर इस तरह से अगर इसमें पानी भरा हुआ तो 24 घंटे में ये गेहूं उपजने लगेगा और गेहूं बेकार हो जाएगा। देखिए, मेरे साथ यहाँ किसान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या इनके सामने आ सकती है। क्या नाम है? जुबेर। अरे जुबेर, देखा जा रहा है जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है, करीब 1.5-2 घंटे बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, किस तरह का नुकसान है किसान को? इसमें जो कटा पड़ा है उसमें बहुत नुकसान है, ये उपजने लगेगा कल तक। और जो खड़ा है गेहूँ वो गिर गया, ओले से बाल टूट गई उसकी सब। अच्छा, देखा जा रहा है अभी भी आसमान में बादल लदे हुए खड़े हैं, तो अगर और बारिश पड़ती है तो और कितना नुकसान हो सकता है किसान? और ज़्यादा नुकसान होगा और फिर कुछ ना बचेगा। तो किसान कहीं ना कहीं बहुत घाटे में है। वो तो पूरा घाटे में ही है। पहले सब फसलों को नुकसान है, आम के बाग को भी नुकसान है, सबको नुकसान है, सब फसल जितनी भी खड़ी है। देखिए, मेरे साथ एक दादा मौजूद है, हमसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा? लाला। अरे दादा, देखा जा रहा है जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है और बरसात भी काफी भयंकर हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है, तो इससे किसानों को कैसा नुकसान है? सगरों नुकसान है कि जो नाच पानी बच्चों को पैदा ही ना हो पावे, सब गर जाएगा कि तो भोजनाज सब खत्म होगा, रेक आगा। तो किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान होगा? गेहूं को तो ज्यादा ही है, गेहूं ज्यादा है हमारे यहाँ पूरा। गेहूं तो ज्यादा है। अच्छा, क्या कहेंगे दादा जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है? बहुत नुकसान है फसलों को, पानी भरा पड़ा खेतों में, और ये जो नाज है ये उपज जाएगा, तो बचने के बाद तो ये बेकार ही हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। गेहूँ और नाज दोनों, भूस और नाज दोनों बेकार हो जाएंगे। देखिए, हमारे साथ किसान मौजूद है। किसानों का जो दर्द है वो वाकई एक बहुत ही गंभीर दर्द है, क्योंकि लगातार देख रहा है किसान पूरे सीजन मेहनत करता है, फसल को पकाता है, और बेमौसम बरसात होती है, उससे कहीं ना कहीं किसान की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अगर बात किया जिस तरह से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है, अगर बात की जाए पहले किसानों के जो आलू ने किसानों को बर्बाद किया, दूसरी मार प्राकृतिक, अगर जो आपदा की जो बात करें तो ये प्राकृतिक आपदा ही है, जो परमात्मा जिस तरह से देखा जाए बेमौसम बरसात हो रही है और जो गेहूं की फसलों में जो पानी भरा हुआ अठवाड़ा है, इससे किसान को ये चिंता सता रही है कि गेहूं उपजने लगेगा अगर पानी खेत में भरा हुआ। और अगर खड़ी फसल की बात करें, जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, तो ओलावृष्टि से जो फसलें खड़ी हुई थी वो बाल टूट गई है और जमीन पर गेहूं गिर रहा है, तो उससे किसान को काफ़ी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो किसानों ने उम्मीद जताई है सरकार से कि सरकार किसानों को कुछ ना कुछ सहायता राशि मुहैया कराए। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो संबंधित अधिकारी हैं उनको किस तरह से निर्देशित करती है, और निर्देशित करने के बाद में जो सर्वे कराई जाती है, और सर्वे के बाद में किसानों को क्या सहायता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन किसानों की अगर बात करें, फिलहाल किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ साफ दिखाई दे रही है कि किसानों को फसलों में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और अब खबर एटा से है, जहां बेमौसम तेज हवाएं और बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। प्राकृतिक प्रकोप फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जनजीवन को भी अस्त व्यस्त बना रहा है। खेतों में खड़ी फसलों की बर्बादी देखकर किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद संभल तहसील क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में अवैध मस्जिद, मदरसा और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार करीब 30 साल से 3.5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि मामले की जांच के बाद तहसीलदार कोर्ट ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने भी तहसील प्रशासन से बुलडोजर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। होम पर मस्जिद, मदरसा और प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। जैसे ही ग्रामवासियों के संज्ञान में आया कि इस पर ये ग्राम सभा की लैंड है, इन लोगों ने अपना स्ट्रक्चर खुद ही हटा रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और स्ट्रक्चर हटाने के लिए इन लोगों ने आज हमसे जेसीबी की मांग की, जो इन्हें कल उपलब्ध करा दी जाएगी। जेसीबी से के माध्यम से 1 या 2 दिन में स्ट्रक्चर पूरा साफ हो जाएगा। सर, जानकारी मिल रही है कुछ अवैध मकान भी बने हुए इस जगह पर। अवैध मकान का हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जो भी बना है रिलीजियस स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। और रुक करते हैं अगली खबर का। उन्नाव जनपद के हसनगंज तहसील क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में बिछी सैकड़ों बीघे बर्बाद फसल का जायजा लेने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे ने खुद मोर्चार संभालते हुए प्रभावित गाँव के खेतों का स्थलीय निरीक्षण किया। और आगे बढ़ते खबरों में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था और स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की समस्याओं को उठाते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। और अब खबर जौनपुर से है, जहां सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के लोहता गांव में दलित परिवार पर हमला हुआ। हमलावरों ने मारपीट करते हुए 2 महिलाओं को घायल कर दिया। पीड़ितों के मुताबिक हमलावरों में करीब 1.5 दर्जन लोग शामिल थे, जिन्होंने घर में तोड़फोड़ करते हुए सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया और खूंटे से बंधी गाय भैंस को खोलते हुए खदेड़ दिया। और अब खबर कानपुर से है, जहां भारतीय दलित पैंथर संगठन के तत्वाधान में धनीराम पैंथर की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर चेतना वाहन रैली आयोजित की गई। रैली कंपनी बाग से शुरू होकर तिलक नगर, आर्यनगर, मोतीझील चौराहे, बेनाछाबर, ईदगाह चौराहा, बकर मंडी, चुन्नीगंज, लाल इमली व बड़ा चौराहा होकर नाना राव पार्क पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की चेतना दिवस, अम्बेडकर चेतना दिवस मनाया जा रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस तक हम अप्रैल मई तक हम बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ। जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करेंगे, और तमाम तरीके से नाटक के माध्यम से जो आज संपूर्ण देश में जो बौद्ध कथाएं हो रही हैं, बाबा साहब ने अंतिम इच्छा थी कि भारत को बौद्ध में बनाना है, वो संकल्प बाबा साहब का हम लोग साकार करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।